हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के बारे में। यानी रीट का जो सामाजिक अध्ययन का यानी एसएसटी का जो पेपर होने वाला है, इसका हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मॉडल पेपर में सबसे पहले देखने वाले हैं इतिहास के 10 क्वेश्चन। इतिहास के 10 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी के हम देखने वाले 10 क्वेश्चन। इसके अलावा भूगोल के भी भारत और विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चन और अर्थशास्त्र के है जो 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये 40 के 40 क्वेश्चन रेट भर्ती में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इतिहास के 10 क्वेश्चनों के बारे में। देखिए, पहला सवाल है, शिवाजी की मंत्री परिषद को कहा जाता था। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, जो कि इसमें 8 प्रकार के न्यायाधीश और 8 प्रकार के है जो इसमें प्रधान हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर है? यानी भारत का जो सबसे उत्तरी स्थान, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थान है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मांडा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है चिनाब नदी। यानी मांडा सभ्यता स्थल चिनाब नदी के किनारे, और ये भारत का सबसे उत्तरी छोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? दीवान ए कोही दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो ये करता था कृषि की उन्नति की। यानी दीवान ए कोही जो विभाग था, ये कृषि के बारे में है जो जानकारी रखता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है? यानी गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो जो सबसे प्रथम किसान सत्याग्रह चलाया था वो था खेड़ा किसान सत्याग्रह। किसान जो सत्याग्रह है ये 1918 ईस्वी में चलाया गया था, या सन 1918 में चलाया गया था। और ये किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया, इसके खिलाफ ये अब सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, सबसे पहले बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना फरवरी 1905 में हुई है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 2005 में हुई है, और इसकी स्थापना की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की? आगरा नगर की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1504 में हुई है। आगरा की स्थापना 1504 में हुई है, और इसकी स्थापना करने वाले थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, और 1506 में इसको राजधानी बनाया। 1506 में है जो आगरा को राजधानी बनाई थी। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरत ए कुल के नाम से नए पद का गठन किया? दीवान ए वजीरत ए कुल के नाम से जो नया पद का गठन किया था, ये किया था अकबर ने। ये अकबर ने किया था, जो कि ये प्रथम इसका जो नियुक्ति की थी इसके अंतर्गत मुजफ्फर खान की थी। और अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन,
1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की जो गतिविधियों का जो केंद्र था वो था बरेली। यानी बरेली में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में जो समाज के विभाजन का जो प्रमुख आधार था वो था वर्ण व्यवस्था। यानी वर्ण व्यवस्था के आधार ही ये जो समाज का विभाजन होता था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? तो अवतारवाद को इन्होंने जो स्वीकार नहीं किया। आगे हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से लिया गया है? यानी जो राज्यसभा सदस्यों की जो चुनाव की प्रक्रिया है ये कौन से देश से ली गई है? तो अगर इसमें बात करें तो ये ली गई है दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहां से लिया गया है? यानी जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ये दोस्तों बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर हम बात करें ये प्रावधान कहां से लिया गया है तो ये प्रावधान लिया गया है कनाडा से। ये प्रावधान कनाडा से लिया गया है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। यानी मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? मूल अधिकारों की बात करें तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिका से तो जो उपराष्ट्रपति का पद है उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। यानी जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से ये जो प्रस्तावना की भाषा शैली भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा शैली भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है यह है भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर कह सकते हैं इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत माना जाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान विधि का शासन से संबंधित जो प्रावधान है ये किस देश से लिए गए हैं तो ये लिए गए हैं इंग्लैंड से। विधि का शासन से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गया है? इंग्लैंड से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को, या फिर इसे कह सकते हैं प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी, दर्शन, भूमिका या सार, परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये भी दी गई है प्रस्तावना को। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्शन, भूमिका या फिर संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विवरण है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये सभी प्रकार का जो न्याय है ये इस प्रस्तावना में वर्णित है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल के बारे में 10 क्वेश्चनों के। देखिए पहला क्वेश्चन, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? टिहरी बांध की अगर बात करें दोस्तों तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? यानी जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान या उत्तरी जो मैदान है ये किन नदियों से बना है? तो ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है यह कौन सी है? तो यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। प्राचीन श्रृंखला की बात करें तो वो है अरावली और सबसे ऊंची है हिमालय पर्वतमाला। शेषनाग तथा वेरीनाग जिले कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? शेषनाग और वेरीनाग जो जिले हैं ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित हैं, जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है? कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है? तो इनमें से अगर बात करें तो इसमें अन्नपूर्णा है जो उत्तराखंड में नहीं है, अन्नपूर्णा उत्तराखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर ऊंचाई की है इसकी। और ये अगर बात करें उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जम्मू और कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और इस दर्रे को है जो श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नौशेरी सुरंग। चेनानी नौशेरी सुरंग ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख क्षेत्र में है। ये कहाँ पे है? तो ये लद्दाख क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है? तो
सिपलाचला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा, तो ये बनिहाल जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, बुल एंड बीरियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बीरियर शब्दावली का जो संबंध है ये किससे है? तो ये हो जाएगा स्टॉक मार्केट से, यानी बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रदर्शित किया जाता है, यानी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है जो डेटा और स्रोत शामिल होते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है ये शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, नरसीमा समिति किसके संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया गया था? यानी नरसीमा समिति ने किसके संबंध में है जो सुझाव केंद्र सरकार को दिया? तो नरसीमा समिति ने है जो दिया था बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी सुझाव, यानी बैंकिंग संरचना से संबंधित जो सुधार करने की बात कही है ये नरसिम्हा समिति ने की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, श्री रंगराजन समिति के आधार पर प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? बात करें दोस्तों श्री रंगराजन समिति की, श्री रंगराजन समिति की, तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट 1991 में प्रस्तुत की थी। रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट बनी थी 2012 में और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 2014 में। 2014 में इसने रिपोर्ट दी थी। तो अगर बात करें ग्रामीण व्यक्ति की, तो इन्होंने ग्रामीण व्यक्ति की प्रतिदिन की जो आय मानी थी वो मानी थी 32 रुपए। 32 रुपए ये ग्रामीण व्यक्ति की मानी थी। अगर बात करें शहरी व्यक्ति की, यानी शहरी व्यक्ति की, तो वे थी 47 रुपए। श्री रंगराजन समिति के आधार पर प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? तो ग्रामीण तो है 32 रुपए और शहरी है 47 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का मुख्य कारण है वह है आय में असमानता। आय में असमानता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आधार वर्ष 2004-5 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया? आधार वर्ष को है जो जनवरी 2015 में 4-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आधार वर्ष व चालू वर्ष में अंतर होता है। आधार वर्ष और चालू वर्ष में अंतर होता है मुद्रास्फीति का। आधार वर्ष और मुद्रास्फीति, आधार वर्ष और चालू वर्ष में जो अंतर होता है वो होता है मुद्रास्फीति का। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये उत्पादन विधि के द्वारा की जाती है, व्यय विधि के द्वारा की जाती है और आय विधि के द्वारा की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी के आधार पर है जो आय की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय है
यानी प्रति व्यक्ति की अगर आय निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकाली जाती है राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या के आधार पर है जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। थैंक यू, धन्यवाद।